रामायण के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग चल रहा था। मंथरा के बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करने पर कैकेयी को समझ में आ गई कि क्या करना चाहिए। जब मंथरा ने देखा कैकेयी अब पूरी तरह मोटिवेटेड है, तो उसको वो गाइड कर रही है कैसे कैसे आपको क्या करना है। आपको जमीन पर सोना है, सादे कपड़े पहनना है, अलंकार फेंक देना है, और जो राजा आए आपको कितना भी समझाए नहीं समझना, कितना भी प्यार से बोले नहीं सुनना, और फिर आपको वो वर मांगना है। वर मांगते समय आपको वो याद दिलाना है कि दैवासुर लड़ाई में, देवता और असुरों की लड़ाई में जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था 2 वर देने के लिए, 2 वर देने का अभी टाइम आ गया। वो 2 वर क्या है? यदा तु ते वरम दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुयावरम् रामं प्रव्राजयारण्ये नववर्षाणि पञ्च च भरत क्रियतां राजा पृथिव्या पार्थिवर्षभ। हे दशरथ, जो आपने पर्सनली मुझे गिफ्ट देने के लिए कहा था, कोई भी मनमर्जी मांगने के लिए कहा था, अब ये समय आ गया है मांगने के लिए। मेरा वर ये है दशरथ, उनको बोलना। कैकेयी को ये मंथरा समझा रही। रामम प्रव्राजय अरण्य, राम को जंगल में भेज दो। कितने साल के लिए? 9 मतलब नव मतलब 9, पंच मतलब 5, 9 5 14, 14 वर्ष के लिए वन भेज दो। भरतः क्रियताम राजा पृथिव्याः, और भरत को पृथ्वी का राजा बना दो। चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम रूढ़श्च कृतमूलश्च शेषम स्थास्यति ते सुत। 14 साल क्यों? क्योंकि 14 साल अगर राम जाएगा तो यही टाइम होगा, 14 साल का समय, जिसमें भरत अपने आप को मजबूत बना सकता है, अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है। कृतमूलश्च, अब डीप रूटेड बना सकता है अपनी प्रजाओं में, अपने मंत्रियों में, अपनी आर्मी में, अपने आसपास के जो दूसरे राजाओं में, अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रांग बना सकता है। राम जब दोबारा आएगा तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। राम प्रव्राजनम चैव देवी याचस्वतं वरम एवं सिद्ध्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव भामिनी। तो इस तरह है कैकेयी, तुम्हारी सारे जो इच्छाएं पूरी होंगी, तुम राम का बन जाना ही मांगना। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो अरामो भविष्यति भरतश्च हतामित्रस्तव राजा भविष्यति। इस तरह राम जब जंगल जाएगा तो राम आराम हो जाएगा। राम का अर्थ होता है डिलाइटफुल, जो लोगों को, जो जनेषु रमते इति राम, जो लोगों में डिलाइटफुल होता है, जिसको देख करके लोग खुश होते हैं, वो जो उन्होंने एक कल्टीवेट किया है राम ने, सब उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, खुश होते हैं। वो खुश होना खत्म हो जाएगा और क्या होगा? भरतश्च हत अमित्र राजा, और भरत ऐसा राजा बनेगा जो विदाउट एनी थॉर्न, कंटकहीन, कोई कांटा बचेगा नहीं उसके सिंहासन पर, तो बिना कांटे का राजा बनेगा। और जब तक राम 14 साल के बाद वन से वापस आएगा तब उसको कोई याद रखने वाला भी नहीं होगा। 14 साल बहुत बड़ा समय होता है। तब तक भरत अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेगा। मंथरा की ये बातें सुनकर के कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने मंथरा की बहुत तारीफ की, बहुत सारे गिफ्ट दिया। मंथरा कुबड़ी, कुबड़ी समझते हैं ना? कुबड़ी होने पर भी कैकेयी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। तुम तो इतना सुंदर हो, तुम जो राजमहल में चलती हो बड़ी बड़ी रानियों को भी पीछे रख दोगी। तुम जब अच्छे कपड़े पहन के चलोगे ऐसी लगती हो जैसे महारानी हो। तो ऐसे कैकेयी भी बहुत सारा मंथरा की तारीफ की, बहुत सारे आभूषण अलंकार वगैरह उसको गिफ्ट में दिया। अब कैकेयी ने कहा कि मेरा जो क्रोधागार है उसको तैयार करो, मैं अब अंदर जाने वाली हूँ। आप जाओ, कोई जाकर राजा को बता दे। कोई बताना तो पड़ेगा कि महारानी जी नाराज हैं, कोपागार में है, जल्दी मिलिए। तो कोई जाकर के उनको बताए कि मैं कोपागार में हूं, और उनको ये बताना
कि कैकेयी कोप भवन में है, भरत को राजा बनाया जाए। अगर राजा भरत को राजा नहीं बनाए तो वो सुइसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी, ये भी बता देना। कैकेयी कोप भवन में चली गई, नीचे जमीन पर अपने सादे कपड़े पहन करके, आभूषणों को फेंक करके, बालों को खोल करके, और जितने तरह की ड्रामा किया जा सकता है अपने आप को दुखी, बेचारी, परेशान दिखाने के लिए, सब करके वो लेट गई। दशरथ अपनी सभा में, असेंबली में, कोर्ट में जो भी काम वगैरह था फिनिश करके अब वो वापस अपने प्राइवेट चैम्बर में या प्राइवेट अपार्टमेंट में आए। तो प्राइवेट अपार्टमेंट में आए तो सबसे पहले तो उनको लगा कि अब मुझे सब रानियों को इन्फॉर्म करना है कि अभी सुबह सुबह अपना राज्याभिषेक होना है। तो सबसे पहले वो कैकेयी के भवन में आए। जब कैकेयी के प्राइवेट चैम्बर में आए, मतलब प्राइवेट रूम में आए, देखा कैकेयी नहीं है। तो उन्होंने जो प्रतिहारी थी, जो लेडी डोर कीपर होते हैं, दरबान, और मोस्टली लेडी और स्ट्रांग लेडी सोल्जर्स हुआ करते थे, तो प्रतिहारी से पूछा कैकेयी कहाँ है। तो प्रतिहारी जो डोर कीपर है उसने बोला कि महारानी अभी शोक भवन में है। राजा घबराए कि कैकेयी को क्या हो गया शोक भवन में। तो दौड़े दौड़े शोक भवन में पहुंचे, देखा उनकी जवान और सुंदर पत्नी जमीन पर सारा अलंकार वगैरह निकाल करके, किसी भी तरह का कोई वेशभूषा कुछ नहीं है, हो करके पड़ी हुई है। तो जब दशरथ ने कैकेयी को जमीन पर लेटी हुई उदास देखा तो वो दौड़े दौड़े गए, उसको प्यार से सहलाने लगे, उनके बालों को सहलाने लगे, शरीर को सहलाने लगे। क्या हुआ, क्यों दुखी हो, कोई गलती मेरे से हो गई? अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई व्यवहार किया बोलो, अभी मैं उसको सजा देता हूँ। कौशल्या सुमित्रा तक को भी मैं सजा देने को तैयार हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई बोलो, मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, खड़ी हो जाओ, बताओ तो सही। कैकेयी सुनने को तैयार नहीं है। जब कैकेयी ने देखा कि आप दशरथ व्याकुल होने लगे हैं, बेचैनी बढ़ने लगी है, उनकी सुंदर सबसे प्रिय पत्नी बात नहीं कर रही है, जमीन पर पड़ी हुई है, नाराज है, रुठी हुई है। अब दशरथ पूरी तरह पक गए, मतलब तैयार हो चुके हैं बात सुनने के लिए। तब कैकेयी ने ये बोला, सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतम निर्माध्यस्थाच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचम वचः। जब कैकेयी ने देखा कि अब दशरथ पूरी तरह अपने कब्जे में आ चुके हैं, ट्रैप में आ चुके हैं और हर कुछ मानने को तैयार हैं, तब उन्होंने कैकेयी बड़े खुशी से अपनी बातें बताने लगी। बोला, तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमागतम व्याजहार महाघोर मभ्यागतम इवांतकम। और जो बोली, कैकेयी ने जो बोला, तो वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं क्या, मानो कोई यमराज के मुंह से कोई समाचार निकल रहा हो। कोई यमराज आए ना समाचार देने के लिए, क्या समाचार देगा? कोई अच्छा समाचार तो देगा नहीं। मानो मौत घूमने के लिए आए हो और मौत कुछ बताने वाली हो। ऐसे ही कैकेयी के मुंह से जो निकला वो कुछ डरावनी चीजें निकलने लगा। और बोला, दशरथ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था 2 वर देने के लिए। और कैकेयी ने वो पुरानी स्टोरी याद दिलवाई, वो जो लड़ाई की, देव असुर लड़ाई की, जो आपको मैंने सुनाया था, तिमिरध्वज राक्षस की लड़ाई करने गए थे। 2 बार वो मरे मरे बचे तो कैकेयी ने बचाया था। जो मंथरा ने कैकेयी को रिमाइंड किया था, कैकेयी ने वही दशरथ को रिमाइंड कराया। और आपने मुझे प्रॉमिस किया था, अब वो समय आ गया है वर देने के लिए, अब मुझे वो वर आप देंगे। दशरथ ने कहा, ठीक है, मुझे याद है, मैं जरूर दूंगा। कौन सा वर तुम्हें चाहिए? बोला, ऐसे नहीं बताने वाली हूं, उसके लिए आपको पहले कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो मैं बोलूं आप मना नहीं करेंगे। और वो प्रॉमिस ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कसम खाने की, है? माँ की कसम, है ना, पापा की कसम, भाई की कसम, बहन की कसम, भगवान की कसम, है?
वैसे तुम्हें कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा, तब मैं बताऊं। तो दशरथ ने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं, सभी देवताओं के नाम पर प्रॉमिस करता हूं, भगवान के नाम पर प्रॉमिस करता हूं, मेरे खानदान के जितने एंसेस्टर्स हैं उनके नाम पर प्रॉमिस करता हूं। जो तुम बोलोगे मैं मानने को तैयार हूं, मैं जरूर करूंगा। अगर जान देना पड़े जान भी दूंगा, सुमित्रा और कौशल्या को सेक्रीफाइस करना पड़े वो भी करूंगा, जो बोलो वो करने को तैयार हूं। तब वो बोलती है, ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरौ यौ मे त्वया देव तदा दत्तौ महीपते तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः। अभिषेक समारंभो राघवस्य उपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्। दशरथ ने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा सुनने के बाद कैकेयी को अब निश्चिंत हो गया, अब दशरथ मुकर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला, ये जो आपने मुझे 2 वर देने के लिए प्रॉमिस किया था, अब आप सुनिए वो 2 वर क्या है। ये जो आप राम के अभिषेक के लिए तैयारियां कर रखे हैं, ये सब तैयारियां रहेंगी, पर ये तैयारियां राम के लिए नहीं, मेरे बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक की तैयारियां होंगी। दैवासुर युद्ध में जो आपने मुझे दूसरा वर दिया था, उसका समय आ गया है। वो दूसरा वर क्या होगा? नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। दूसरा वर है 9 5 14, 14 वर्ष तक राम जंगल में रहेगा। चलो, समझ में आता है, राम को जंगल भेजना है, पर खाली जंगल में नहीं रहेगा, किसी भी तरह का सिविलाइज्ड लाइफ नहीं जी सकता। चीराजिन जटाधारी, पेड़ों के जो बलकल है, बार्क है, पशुओं का जो चर्म है, जो स्किन है, उसका कपड़ा ये बनेगा। आम लोगों का कपड़ा नहीं पहन सकता। उसके बाल जटा बनाए जाएंगे, बट बनाना पड़ेगा। जटा कैसे बनाते हैं पता है ना? पेड़ों की जो दूध होता है ना, जैसे बड़ की पेड़ वगैरह जो बहुत ग्लू टाइप के वो चिपकते हैं, ऐसा से जटा बनाना पड़ेगा। और तपस्वी जैसा जीवन जिएगा, आम मनुष्यों के तरह नहीं। मतलब वो पका हुआ खाना नहीं खाएगा, बिस्तर पर नहीं सोएगा, जमीन पर सोएगा, फल मूल खाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, वो पेड़ों के छाल पत्ते या जानवरों के चर्म पहनेगा। इस तरह का तपस्वी जीवन जिएगा 14 साल तक। भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकंटकम एष मे परम कामो दत्तमेव वरम वृणे अद्य चैव हि पश्येयम प्रयान्तम राघवम वनम। पर वो जो दूसरा वर है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता जा रहा है। महाराज, जिससे भरत का राज्याभिषेक अकंटक हो जाए, किसी शत्रु से रहित हो जाए, ये मेरी प्रबल इच्छा है, मेरे वर को पूरा करिए। पर महाराज और एक बात है, ये जो राम जंगल जाएगा ना तपस्वी बन के, उसको कल परसों अगले हफ्ते नहीं, आज जाना पड़ेगा और अभी जाना पड़ेगा। मैं उसको अभी जंगल जाते हुए देखना चाहता हूं। 2 मैसेज इसमें छुपा हुआ है। पहला, कैकेयी सीधी बोल सकती थी, राम को 14 साल जंगल भेज दो, राम राजा बने, बात हो जाती। पर उसको तपस्वी बनाना जरूरी क्यों है? तपस्वियों का जीवन जीना क्यों जरूरी है? नॉर्मल मनुष्यों के तरह खान पान कपड़े रहन सहन क्यों नहीं जी सकता? इसके पीछे कारण है। पहला कारण है, कैकेयी को डर है, अगर राम जंगल चला भी जाए, राम बहुत स्मार्ट है, टैलेंटेड है, वॉरियर है, क्या पता 2 साल 4 साल के बाद मन बिगड़ जाए और अपना लड़ाई करने आ जाए, वहीं पर कहीं सेना तैयार कर ले, आर्मी। राम का क्या भरोसा, इतना ज्ञानी है, टैलेंटेड है, वॉरियर है, बहुत सारा सेना कहीं इकट्ठा कर लेगा दूसरे देशों के लोगों के साथ मिलके।
और वापस आ जाएगा लड़ाई के लिए। अगर तपस्वी बना रहेगा, राजाओं के साथ मिल नहीं सकते, तो आप पूरी तरह तपस्वी जीवन में रहेंगे, तो फिर आपका कंस्पिरेसी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और 14 साल बहुत बड़ा दिन होता, बहुत बड़ा समय होता है भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। दूसरा जो कैकेयी की मांग है कि राम को, चलो ठीक है, राम जाएगा वन, भरत तो अभी मामा के घर में है ना, आने में तो 1-2 हफ्ते वैसे ही लग जाएगा। कोई मैसेंजर जाएगा उसको सूचना देने, उसको लेकर आएंगे, 1 हफ्ते तो लग ही जाएगा। चलो भरत का राज्याभिषेक हो जाए तब चला जाए, या भरत के अभिषेक होने से पहले पहले चला जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन तो होना चाहिए। अभी क्यों जाए? क्योंकि जितना देर तक राम रहेगा, राज्य में कहीं रिवोल्ट ना हो जाए, मंत्री लोग रिवोल्ट ना कर दें, है ना। पूरे राज्य में अगर रिवोल्ट हो गया तो मैं कैसे कैसे भरत बनेगा? सब वशिष्ठ, मंत्री, सेनापति, आर्मी चीफ और दूसरे राजा महाराजा, प्रजा, दशरथ तो मानेगा नहीं। और वो रिवोल्ट करे न करे, दशरथ उनको अंदर अंदर से भड़काएगा कि भाई मैं तो मजबूर हूं कैकेयी को वर देने के लिए, पर तुम लोग शोर मचाओ, भरत को मार डालेंगे। तो जितना जल्दी राम ये राज्य छोड़ दे, उतनी जल्दी भरत के लिए निश्चिंतता होगी। ये 2 कंडीशन जो कैकेयी के दिमाग में था, निश्चित करना जरूरी था, इसीलिए कैकेयी ने ऐसा वर मांगा। आगे क्या हुआ? सराज राज भव सत्य संगर कुलम च शीलम च हि रक्ष जन्म च परत्रवासे हि वदन्ति अनुत्तमम तपोधना सत्यवाचो हितम नृणाम। आप तो अपनी सत्य वचन का पालन करो, आपके एंसेस्टर्स की तरह। आप तो वैसे ही जीवन में बड़े सत्यवादी रहे, आप जो प्रॉमिस करते हैं हमेशा फुलफिल करने वाले रहे, आप बड़े ट्रूथ स्पीकर रहे। आप अपने एंसेस्टर्स को देखो, सब सत्यवादी थे, और आपको उनकी तरह होना पड़ेगा। अभी अभी आपने प्रॉमिस किया, यू हैव टू फुलफिल इट। हमेशा ध्यान रखिए, आज के पॉलिटिक्स में भी सेम खेल होता है, सेम गेम। जो अच्छा आदमी है ना, बुरा आदमी उस अच्छा आदमी की अच्छाइयों को यूज करके अच्छा आदमी को हराता है। हर वो चोर, हर वो बदमाश, आपके दोस्तों में भी बहुत होंगे जो कनिंग होते हैं, और आपके अंदर जो अच्छाई है उसी अच्छाई का उलाहना दे करके आपका फायदा उठाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे। आप तो बड़े कह रही थी कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं, चलिए करके दिखाइए। आपसे गलत काम करवाने को भी तैयार हो जाते। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ है। युधिष्ठिर की अच्छाइयों का फायदा उठा करके उसके अच्छाइयों से युधिष्ठिर को हराया गया। और अगर आप मिडिएवल एज में राजपूतों को देखेंगे, कोई भी पृथ्वीराज हो, वो जो भी राजा रहे, वो सब अपनी अपनी अच्छाइयों में मारे गए। पर मिडिएवल एज में एक राजा ऐसा हुआ जो जो स्मार्ट था, वो शिवाजी था। महाभारत में कृष्ण भी, वो कभी अपनी अच्छाइयों का फायदा उठाने किसी को नहीं देते थे। अच्छा होना और अच्छा होकर के स्टूपिड होना, अच्छा होने पर स्मार्ट होना, दो अलग अलग चीजें हैं। यू कैन बी ए गुड पर्सन विथ स्मार्टनेस, यू कैन बी ए गुड पर्सन विथ स्टूपिडिटी। मोस्ट ऑफ मिडिएवल के राजा लोग गुड पीपुल विथ स्टूपिडिटी थे। राजाओं के हमारे नियम था, रात को लड़ाई नहीं करेंगे, किसी ने सरेंडर कर लिया उसको नहीं मारेंगे, किसी ने तलवार छोड़ दिया नहीं मारेंगे, किसी ने सरेंडर मांगा नहीं मारेंगे। ये हमारे हजारों सालों से रीत रहा। पर जो इन्वेडर्स आए उनके लिए ये रूल नहीं था, उन्होंने इसका फायदा उठाया, सरेंडर किया। अगर कोई गलती से कोई हिंदू राजा मारने भी जाता था, देखो भाई तुम अपना धर्म पालन नहीं कर रहे हो, अधर्म है, मैं सरेंडर कर रहा हूं और तुम मुझे मार रहे हो, इतना पाप कर रहे हो। अगर वो गलती से मार भी रहा होगा तो रुक जाएगा, वैसे तो नहीं मारते थे, और रुकने के थोड़ी देर के बाद वही सरेंडर किया हुआ उसको मार डालता था। रात को लड़ाई नहीं होगी,
सब आराम से हिंदू राजा लोग खा पी करके सोते थे। सुबह उठ के जैसे जाते हैं ना क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, सुबह उठ के नाश्ता करके है, 9 बजे क्रिकेट मैच शुरू होगा, 5 बजे तक, उसके बाद पार्टी। तो हिंदू राजा तो ऐसे ही लड़ने के आदी थे भाई, सुबह 6 से रात शाम को 6 लड़ाई, उसके बाद पार्टी। पर जो इन्वेडर से उनका ऐसा नहीं था कि रात को लड़ना नहीं है, तुम तो सोए हो तभी तुम्हें मारेंगे। शिवाजी समझ गए। शायद मॉडर्न हिस्ट्री में अकेले शिवाजी थे जो अच्छाई के साथ स्मार्टनेस भी रखा करते थे, बाकी तो सो स्टूपिड थे। इसीलिए जैसे तैसे उन्होंने संभाला मराठा राज्य को। और अगर महाभारत का समय देखें तो कृष्ण अकेला था जो अच्छाई के साथ, मोरालिटी के साथ, स्मार्टनेस को कंप्रोमाइज नहीं करते थे। बाकी तो सब युधिष्ठिर, भीष्म, इन्हीं के कारण तो महाभारत लड़ाई हुआ। अगर महाभारत की लड़ाई हुई और लाखों करोड़ों लोग मारे गए, उसमें शकुनी, दुर्योधन आदि दुष्ट लोगों का जितना कंट्रीब्यूशन था, उनकी उनकी बुराइयों का जितना कंट्रीब्यूशन था, भीष्म और युधिष्ठिर जैसे अच्छे लोगों की अच्छाइयों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था। जब तुम्हारी अच्छाई पापियों को छोड़ देता है तो आप इनडायरेक्टली तुम्हारी अच्छाई पापों को बढ़ावा देता है। कई उसी वेपन को, उसी अस्त्र को यूज कर रही है। दशरथ, तुम सत्य बोलने वाले हो, तुम्हारे खानदान हमेशा सत्य पर टिके रहने वाला, तुमने अभी प्रॉमिस किया, आप मुकर नहीं सकते हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जैसे ही दशरथ ने ये सुना, वो एक्सट्रीमली शॉक्ड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया। उसके मुंह से कुछ वचन नहीं निकला। दशरथ ने बोला, क्या मैं सचमुच जिंदा हूं या मरा हुआ? ऐसा तो नहीं कि कोई इल्यूशन है, मैंने कोई ड्रीम में ये बातें तो नहीं सुनी, क्योंकि कोई सोच कैसे सकता है। और वो नीचे गिर गया बेहोश होकर के दशरथ। थोड़ी देर के बाद जब कॉन्सियसनेस आया, खड़े होकर के गुस्से में बोला। क्या बोला? 2-4 श्लोक लेंगे, सारा नहीं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा उसमें है। नृशंस दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी, किम कृतम तव रामेण पापम पापे मया पिवा। हे क्रूएल लेडी, नृशंस लेडी, दुष्ट चरित्रे, जिसका नेचर बहुत सिंफुल हो, खराब हो, मेरे खानदान को बर्बाद करने वाली, क्या मेरे राम ने तुम्हारा बिगाड़ा था या मैंने तुम्हारे लिए क्या पाप किया था? यदा ते जननी तुल्यम वृत्तिम वहति राघव, तस्यैव त्वम अनर्थाय किम निमित्तम इहोद्यता। ये पापिनी, दुष्ट, वो राघव तो, राम तो तुम्हें अपनी मां से बड़ी मानता था, आज भी मानता है। क्यों तुम उसके पीछे बिना कारण पड़ गई उसको बर्बाद करने के लिए? त्वं मयात्म विनाशार्थम भवनम स्वम प्रवेशिता, अभिज्ञानात् नृपसुता व्यालि तीक्ष्ण विषायथा। कई जवानी में गलती से मैंने अपनी बर्बादी के लिए तुम्हारे जैसे जहरीले सांपिनी नागिन को मैं बिना जाने अपने घर में रहने दिया। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम, अपराधम किमुद्दिश्य यक्षामि इष्टमहं सुतम। सारी दुनिया और राम की तारीफ करता है, राम के गुणों की तारीफ करता है। क्या मेरा प्रिय राम ने तुम्हारा बिगाड़ा? कि क्या क्राइम कर दिया तुम्हारे खिलाफ जो तुम राम के साथ ऐसा व्यवहार करते? कौसल्याम व सुमित्राम व त्यजेयमपि वा श्रियम, जीवितम व आत्मनो रामम न त्वेव पितृवत्सलम। कई अगर चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए कौशल्या का बलि चढ़ाने को तैयार हूं, सुमित्रा को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरी सारी संपत्ति, दौलत, राज्य सब त्यागने को तैयार हूं, पर मेरे प्यारे राम को क्यों सजा दे रहे? परा भवति में प्रीतिर दृष्ट्वा तनयम अग्रजम
अपश्यतस्तु मे रामोऽहं नष्टा भवति चेतना। मैं जब भी अपने बड़े बेटे को देखता हूँ बहुत खुशी होती है, अंदर से सुप्रीम डिलाइट फील करता हूँ। जब मैं राम को नहीं देखता हूँ तो लगता है अंदर से मैं मर चुका हूँ, मेरा चेतना मर जाती है। अब तुम कह रहे हो कि राम 14 साल तक जंगल में रहेगा, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तिष्ठे लोको विना सूर्यम शस्यम व सलिलम विना न तो रामम विना देहे तिष्ठित तु मम जीवितम। कभी ऐसा भी समय हो सकता है, मैं भी सूरज के बिना धरती टिक जाए, पानी के बिना खाने के बिना भी लोग जी जाएं, पर राम के बिना मेरे शरीर में मेरी जान नहीं रहेगी। कैकेयी तदलम त्यजतामेष निश्चय पाप निश्चय अपि चे चरणौ मूर्धना स्पृशाम्येष प्रसीद मे। कैकेयी, मैं तुम्हारे पैरों में अपनी माथा पटकता हूँ, प्लीज ये छोड़ दो ये वाला वर और कुछ मांग लो। मैं तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाता हूँ, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें मैं और तरीके से खुश करा सकता हूँ, पर ये वाली जिद्दी छोड़ दो। किमिदं चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम अथ जिज्ञाससे माम त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये। अस्तु यत् त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति समे ज्येष्ठ सुतसीमान् श्रीमान् धर्म ज्येष्ठ इति वमे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। क्या सोचा तुमने हे पापिनी, तुमने इतने भयानक कैसे सोचा। अथ जिज्ञा, तुम ये जानना चाहते हो भरत के बारे में मेरा क्या अच्छा या बुरा विचार है। मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं, पर धर्म में इस धर्म को मानने वाला, सत्य को मानने वाला ज्येष्ठ बेटा राम के बारे में तुम ऐसा क्यों बोलती हो। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशं आविष्टासि गृहं शून्यं सात्वां परवशं गता। और कैकेयी, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम दुखी हो करके इस शोक भवन में आ गई, मुझे भी इतना कष्ट दे रहे हो। कैकेयी को बहुत तरह के समझाया बुझाया, गुस्से में प्यार में गिड़गिड़ा करके। बीच बीच में दशरथ कैकेयी के पैरों में गिर जाता था, अपने सर को लगा करके उसके हाथ पकड़ लेता था, प्लीज ऐसा मत करो, और कुछ मांग लो, मेरी जान मांग लो, राज्य ले लो, पर राम के साथ ऐसा व्यवहार मत कर। बीच बीच में दशरथ बेहोश हो जाते थे। बेहोश होकर के जब उठते थे, कैकेयी उनको ताना मारती थी कि ये ड्रामा बंद करो, बेहोश होने का प्रॉमिस किया है फुलफिल करो। वो दशरथ की वेदना को ड्रामा कहने लगा, ये आप पाखंड कर रहे हो, या आप ड्रामा कर रहे हो, बेहोश हो रहे हो, ये मैं सुनने वाला नहीं हूं, आपको करना पड़ेगा। आप बस अपना प्रॉमिस पूरा करो, नहीं तो मैं सुसाइड करने जा रही हूं। और प्रॉमिस कैसा, ऐसा नहीं कि चलो दशरथ कहे चलो ठीक है मान लिया, 4 दिन के बाद राम को जंगल भेज देंगे, नहीं अभी भेजना है, अभी इसी समय। दशरथ फिर समझा रहे हैं कि कैकेयी, मैं कौशल्या को क्या बताऊं, उसका बेटा है वो कौशल्या, जो रानी की तरह मेरा सेवा करता है, दासी की तरह मेरा सेवा करता है, दोस्त की तरह मेरा सेवा करती है, नौकरानी की तरह भी मुझे मेरी सेवा करती है, दोस्त की तरह भी मेरा सेवा करती है, पत्नी की तरह भी मेरा सेवा करती है, 24 घंटे मेरे ख्याल रखने वाली, हर तरह के सेवा रखने वाली कौशल्या। मैं कौशल्या को कैसे बोलूं कि तुम्हारे बेटे को मैंने बिना बिना कोई क्राइम किए मैंने उसको सजा दी है, और इतना बड़ा सजा कि 14 साल तक बिना किसी सिविलाइज्ड लाइफ जिए उसको जंगल में रहना है। और कैकेयी, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, राम जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तू विधवा बनेगी, ये विधवा बन के तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। कैकेयी सुनने के मूड में नहीं है। दशरथ इतना शॉक्ड हैं, बार बार बोलते हैं
फिर एंजाइटी के कारण बेहोश हो जाते हैं। 2-4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे तक बेहोश रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पागलों की तरह बड़बड़ाते हैं, पर कुछ नहीं असर होता है। कई कई रिपीटेडली सेम क्वेश्चन पूछती है, मुझे जो 2 वर आपने देने को प्रॉमिस किया, दे रहे हो या नहीं? सेम थिंग। तब दशरथ बोलते हैं, राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शर्वरी तथैव उष्णं विनीश्वस्य वृद्धो दशरथो नृप विललापार्तवद्युखं गगनासक्तलोचन न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे क्रियतां मे दया भद्रे मयायं रचितोऽञ्जलि। ये सब बातें कब हो रही है? रात को हो रही है। सुबह होने को है, सुबह ऑलमोस्ट होने वाला है। अब सुबह होते ही राज्याभिषेक शुरू हो जाएगा। दशरथ बाहर देखा, हल्की हल्की सी अंधेरा छंटने लगी है। हाथ जोड़ के बोला, है अंधेरा तुम मत जाओ अभी, हे रात थोड़ी देर और रुक जाओ, सूरज तुम मत उगना थोड़ी देर के लिए, चांद तुम आकाश से मत जाना थोड़ी देर के लिए, मुझे थोड़ी और रात की जरूरत है, क्योंकि सुबह होते ही मुझे राम को बताना पड़ेगा ना, कौशल्या को बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा। सुबह में कैसे लोगों को मुंह दिखाऊं, इसलिए जितना देर तक तुम रह सकते हो, चांद रुक जाना, रात रुक जाना, सूरज मत आना अभी, मेरे ऊपर दया करो, कुछ देर के लिए मेरे ऊपर दया करो। अथवा गम्यताम शीघ्रम नाहम इच्छामि निर्घृणाम नृशंसाम कैकेयीं द्रष्टुम यत्कृते वसनम महत्। या तो हे रात तुम जल्दी जल्दी चले जाओ, क्योंकि मैं इस पापी कैकेयी का शकल अब देखना नहीं चाहता हूं। क्योंकि एक तरह का ना व्यक्ति जब स्ट्रेस में होता है, शौक में होता है, पागलों की तरफ बात करता है। हे रात तुम रुके रहो थोड़ी देर और, क्योंकि मैं पब्लिक को कैसे मुंह दिखाऊं, राम को, कौशल्या को। फिर दूसरे क्षण बोलते हैं, अच्छा चलो तुम जल्दी जल्दी निकल जाओ, जितना जल्दी सुबह होगा इस कैकेयी के मुंह देखने से मुझे छुटकारा मिलेगा। एवं उक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयतांजलि प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चेदम अब्रवीत। बोलते हुए फिर दोबारा कैकेयी के को हाथ जोड़ करके, अंजलि जोड़ करके खुश करने के लिए कैकेयी को राजा बोलते हैं, साधु वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुष प्रसाद क्रियताम देवी भद्रे राज्ञो विशेषतः। हे भद्र रानी, मतलब है जेंटल क्वीन, मैं बुढ़ा हो गया, मैं अपनी लाइफ जी चुका हूं, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने डिवोटेड कर दिया था, मैं चरित्र से भी एक अच्छा आदमी हूं, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो। शून्य न खलु सुश्रेणी मयेदम समुदाहृतम गुरु साधु प्रसादम में बाले सहृदयासी। हे सुंदरी, तुम दिल की अच्छी हो, तुम्हारे अंदर भी वो कंपैशन है, ये रोते हुए इस बूढ़ा पति को माफ कर दो, मेरे प्रति दया करो, मैं जानता हूं तुम जरूर करोगी, तुम काइंड हार्टेड हो। प्रसीद देवी रामो राम में त्व ऋतम राज्यम अव्ययम लभता मसिता पांगे यश प्राप परमापुनुहि। प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, राम को छोड़ दो। होगा क्या, पूरे जगत में तुम्हारी ख्याति होगी कि कैकेयी ने राम को छोड़ दिया, राम के प्रति गलत व्यवहार नहीं किया। मम रामस्य लोकस्य गुरुणाम भरतस्य च प्रियमेतद् गुरु श्रेणी कुरु चारु मुखे क्षणे। अब दशरथ तारीफ कर रहे हैं, तो हे सुंदरी कैकेयी, तुम राम का भला करोगे, इससे तुम भरत का भी भला करोगे, अपने पूर्वजों का भी भला करोगे, अपना राज्य का भी भला करोगे, हे सुंदरी। तो दशरथ के इस तरह के अनुनय विनय देख करके कैकेयी बोलती है, पुत्र शोकार्दितम पापा विसंज्ञम पतितम भुवि विवेष्टमानम उद्वेक्ष्य सईक्ष्वाकमिदम अब्रवीत। उस एविल पापिनी कैकेयी ने दशरथ को दोबारा, क्योंकि बार बार मूर्छा जा रहे थे, बेहोश हो रहे थे,
बेहोशी से वापस आने पर दोबारा बोला, पापम कृत्यैव किमिदम मम संसृत्य संस्रवम शेषे खिति तले सन्न तित्याम स्थातुम तमर्षि। हे दशरथ, इतना सारा पाप करके क्यों जीना चाहते? पाप क्या किया? तुमने प्रॉमिस किया था कि मुझे 2 बार दोगे, अब तुम प्रॉमिस नहीं निभा रहे हो, अपनी सच्चाई से भाग रहे हो, ये पाप करके तुम जीना चाहते हो। आहु सत्यम ही परमम धर्मम धर्म विदो जना। देखो, दुनिया के हर ज्ञानी महात्मा लोग कहते हैं सच्चाई से बड़ा धर्म कुछ नहीं, और तुम झूठ बोल रहे हो और कहते हो कि मैं सत्यवादी हूं। सत्यमाश्रित ही मया त्वम च धर्मम प्रबोधित। और मैं सच्चाई के बेस पर तुमसे बात कर रही हूं दशरथ। संसृत्य शैव सेनाय त्वाम तनुम जगति पति प्रदाय पक्षिणे राजन जगाम गतिमोत्तमाम। हे राजा, देखो तुम कितना झूठा हो। कहते हो तुम्हें जिंदा रहना है। अरे तुम्हारे खानदान में शैव राजा हुआ, शिवी शिवी राजा। उसने अपनी वचन, अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए गिद्ध, अपने गिद्ध को अपना मांस काट के दे दिया। और तुम मैं तो तुमसे ये भी नहीं मांग रहा हूं तुम्हारा जान, तुम्हारा मांस। मैं तो कह रहा हूं, बस मेरे कह रही हूं मेरे बेटे को राजा बना दो, राम को जंगल भेज दो। इतने में तुम्हारा सत्य नहीं टिक पा रहा है, तुम कह रहे हो कि मैं। अरे अपनी सच्चाई पर टिकना सीखो, झूठ बोल के क्या जियोगे? सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृतामति सफलस्स वरो मे अस्तु वरदो ह्यसि सत्तम। धर्मस्य यह भी कामार्थम मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राचय सुतम रामम त्रिखलु त्वाम ब्रवीम्यहम्। इसीलिए हे दशरथ, अपनी सच्चाई पर टिके रहना सीखो, अपने धर्म को पालन करना सीखो, मेरे वरों को एक्सेप्ट करो, राम को जंगल भेजो और भरत को राजा बनो। समयम च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम। और सुन लो, अगर तुम अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते हो तो मैं मानूंगी कि तुमने मुझे त्याग दिया, और तुम्हारे त्याग दिए जाने पर मैं अपनी जान दे दूंगी, सुइसाइड करूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पाशमुन्मोक्तुम बलिरिंद्र कृतम You're यथा। asking me. तो इस तरह फियरलेस शेमलेस कैकेयी के द्वारा मानो ट्रैप्ड हो गया दशरथ। कोई रास्ता नहीं सूझा, और बिल्कुल एक एक क्या कहते हैं, होपलेस और हेल्पलेस होकर के बोला, यस्ते मंत्र कृत पाणी रग्नौ पापे मया धृत तम त्यजामि स्वजम चैव तव पुत्रम त्वया सह। तो कैकेयी अपने तरफ से जहर उगाल रही है, तो दशरथ भी अपने तरफ से जहर उगाल रहे हैं। पति पत्नी की जब फाइटिंग होती है तो वो तो राम रावण का तो कम पड़ जाएगा, दुर्योधन भीम का भी कम पड़ जाएगा। पति पत्नी की जब असली लड़ाई होती है तब तो बड़े बड़े माफिया भी पीछे रह जाएंगे। जो गालियां, जो शब्द यूज होते, तो दशरथ भी कम नहीं थे शब्द यूज करने में, ना कैकेयी कोई कम थी। और ये तो मामला बहुत सीरियस है। तो दशरथ कह रहे हैं, सुनो, यस्ते मंत्र कृत पाणी रग्नौ पापे मया धृत। हे कैकेयी, मैंने जो मंत्र पढ़ करके आग जलाते हुए तुम्हारे हाथ पकड़ा था, मतलब शादी की थी, तम त्यजामी, मैं आज उसको छोड़ रहा हूं, मतलब तुम्हें त्याग रहा हूं। स्वजम चैव तव पुत्रम, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी आज से मैं त्याग रहा हूं। मेरे लाइफ में कोई कैकेयी नामक पत्नी नहीं, भरत नामक कोई बेटा नहीं। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनम प्रति अभिषेकम गुरुजन त्वरयिष्यति माम ध्रुवम। रजनी बीत रही है, रजनी समझते हैं रात, सूर्य उदय होने को हो गया है, ऑलमोस्ट राइजिंग। सारे गुरु लोग, सारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, सेनापति सब राम की अभिषेक के लिए व्यस्त हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मुझे बुलावा आ जाएगा, क्योंकि अब सुबह हो रहा है जस्ट। रामाभिषेक संभारे तदर्थम उपकल्पित राम कारयितव्यो में मृतस्य सलिल क्रियाम। पर अब होगा क्या?
सुबह सुबह जब सब आएंगे, जो राम की तैयारी हुई थी राज्याभिषेक के लिए, राज्याभिषेक तो नहीं हो पाया, पर हो पाएगा। पर वो राज्याभिषेक के लिए जो सामान आया था, उस सामानों से मेरी अंत्येष्टि संस्कार होगा। अंत्येष्टि संस्कार समझते हैं, फ्यूनरल राइट होगा मेरा, क्योंकि मैं तो जी नहीं सकता। तो या सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिला क्रिया व्याहंतास्या शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम। अगर राम का अभिषेक नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा फ्यूनरल राइट होगा। उस फ्यूनरल सर्विस में तुम और तुम्हारा बेटे का कोई राइट नहीं होगा, तुम दोनों वहां आसपास नहीं हो सकते हो। बेटा होने के नाते जो माँ बाप के फ्यूनरल में जो उनका एक राइट होता है कि वो फ्यूनरल आग लगाते हैं, जो भी, वो राइट से तुम दोनों को मैं वंचित करता हूं। मैं कैसे दोबारा लोगों के पास ये उल्टा मुंह लेकर जाकर के दिखाऊं। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मना प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र शालिनी ततः पाप समाचारा कैकेयीं पार्थिवं पुनः उवाच परुषम वाक्यम वाक्यज्ञ रोषमूर्छिता। खिड़की से बाहर सूर्योदय हो रहा है, अभी रात की अंधेरा छंट रही है, सूरज की उगने का समय हो रहा है। शर्वरी, शर्वरी कहते हैं रात। दशरथ के इस तरह के वाणी को सुन करके वो पाप करने वाली कैकेयी ने दोबारा बड़े कड़वे शब्दों से, कटु शब्द है ना, दशरथ से बोला, किमिदं भाषसे राज्यं वाक्यं गररुजोपमम् आनाययितुम् अक्लिष्टं पुत्रं रामं ह्यारसि। महाराज, क्या जहर जैसी बातें उगाल रहे हो अपने मुंह से, उटपटांग बातें, मुझे चुभने लायक बातें बोल रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें मुश्किल हो रहा है राम को यहाँ बुलाना और ये बताना कि तुम जंगल जाओ। स्थाप्य राज्य मम सुतम कृत्वा रामम वनेचरम निसपत्नाम च माम कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। तुम तो यही चाहते हो ना कि राम को बुला के राजा बना दो और मेरे सौतन के साथ तुम एंजॉय करो और मुझे मरने छोड़ दो। कौशल्या के साथ तुम एंजॉय करो और मुझे तुम छोड़ दो। सानुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तम राजा प्रचोदित वीक्षणम कैकेयीमिदम अब्रवीत् धर्मबंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं क्या करूं, मैं बंधन से बंधा हुआ हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। दशरथ कह रहे हैं, मुझे अपना प्यारा धार्मिक बेटे को देखने को मन कर रहा है। दशरथ और कैकेयी की इस तरह के बड़े कड़वे बातचीत चलती रहती, दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जब बात नहीं बनती है, बहुत गंदी गंदी बातें एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, चुभाने वाली जहरीले बातें एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इन बिटवीन बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हलचल हो रहा है। रात बीतती जा रही, तैयारियां जोरों पर हैं। ब्राह्मण ऋषि तपस्वी वशिष्ठ आदि ऋषि नहा धोकर के तैयार हो चुके हैं, आ चुके हैं सब। राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सेनापति, जो आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर्स, दूसरे राज्यों से बुलाए गए राजा, जो चीफ ऑफ मर्चेंट्स, बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, राज्य के जो बड़े बड़े लोग हैं, सब पधार चुके हैं। सारा शहर पानी से धोया जा चुका है, फूलों से सजाया जा चुका है। शुभ वाद्य, शुभ वाद्य समझते हैं, जो मंगल बाजा है ना, ये सब जगह बजने लग चुके हैं। अभी सूरज उग रहा है पर तैयारियां सब शुरू हो चुकी है। और तभी वशिष्ठ अपने घर से अपने शिष्यों के साथ तैयार होकर के सारे राज्याभिषेक के सामानों को गाड़ियों में, रथों में लद करके राजप्रसाद की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। रास्ते में वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ ने देखा कैसे चारों तरफ सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लोग बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। दशरथ देखते देखते आ रहे हैं और राजभवन में ठीक अंदर पहुंचने से पहले उनको सुमंत्र मिल गया। सुमंत्र दशरथ का सबसे फेवरेट मिनिस्टर, और दशरथ के
रथ को चलाने वाला भी वही है, सारथी, और मिनिस्टर भी है और सबसे फेवरेट भी है। सुमंत्र मिल गया। वशिष्ठ ने सुमंत्र को देख करके बोला जल्दी जाओ, क्योंकि वही एक मिनिस्टर है जिसको दशरथ के प्राइवेट अपार्टमेंट में जाने का छूट होता है, हर कोई नहीं जा सकता ना। सुमंत्र को बोला जाओ दशरथ जी को उठाओ और महाराज को उठाओ, तैयार, बोलो जल्दी तैयार होकर के आ जाएं। सुमंत्र ने वशिष्ठ की बात सुन करके गया। जब प्राइवेट चैम्बर में, प्राइवेट अपार्टमेंट में घुसा तो डोर कीपर खड़ा था। डोर कीपर सबको रोकते पर सुमंत्र को नहीं रोकते, क्योंकि सुमंत्र को छूट था। वो सबको पता है दशरथ का ये फेवरेट है, प्रिय है। तो सुमंत्र जब अंदर गया तो दशरथ तो थे नहीं, वो नीचे पड़े हुए थे। उन्होंने वहां कैकेयी को देखा और दशरथ लेटे हुए थे, कभी बेहोशी की हालत में। सुमंत्र उनको बारीकी से देख नहीं पाया। तब कैकेयी ने सुमंत्र से कहा कि ऐसा है कि दशरथ जी बड़े थके हुए हैं, रात भर तैयारी में, राम के अभिषेक की तैयारियों में थे, बुजुर्ग हो गए हैं, रात भर जगने के कारण, नींद ना होने के कारण थके हारे हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तुमसे वो बात नहीं कर पा रहे। पर एक काम करो, तुम जाके राम को बुला के ले आओ, बोलो दशरथ पिताजी ने बुलावा भेजा है, जल्दी आ जाएं, जितना जल्दी आ सकते हैं तो आ जाएं। समन्यमान कल्याणम हृदयेन ननंद च निर्जगाम स संप्रीत्या परितो राज्य शासनात्। तो सुमंत्र को लगा चलो बड़ी कोई खुशी की बात है, कुछ राम के साथ कुछ स्पेशल और डिस्कशन होगा, तो राम और दशरथ और कैकेयी ने कुछ बात की होगी, तो खुशी खुशी दौड़ने लगा राम को बुलाने के लिए। जब राम को बुलाने के लिए सुमंत्र जा रहा था तो रास्ते में सब सेनापति, मंत्री, तो सब लोग चारों तरफ घेरते जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, दशरथ जी उठे नहीं उठे, उनको उठा करके जल्दी लाओ, तैयारियां हो रही है। तो बोला दशरथ जी को मैंने मैसेज दे दिया है, कैकेयी ने मुझे बोला है, महारानी ने बोला है राम को जल्दी बुलाने के लिए। क्यों बुलाना है, क्या काम है, ये तो पता नहीं, पर राम को बुलाने जा। तो सुमंत्र राम के अपार्टमेंट में पहुंचे, जो राम का निवास, और जाकर के जो डोर कीपर है उनको बोला कि राम को बोलिए सुमंत्र मिलने आए। राम नहा धोकर के तैयार होकर के सीता के साथ बैठे थे। तो जब सुमंत्र आए हुए सुना, दौड़े दौड़े खुशी खुशी आए। सुमंत्र ने बोला कि अभी आपको निकलना है, तैयारियां बाद में करिएगा, राजा आपसे मिलना चाहते हैं, अभी चलिए। राम को लगा हो सकता है कुछ गुप्त मंत्रणा हो, कोई सीक्रेट बातें हो, अभिषेक से पहले कुछ और बात करना हो तो बुला रहे। ठीक है, वो अंदर गए, सीता के साथ बातचीत की। बोला, सीता को घबराहट हुई होगी ना कि भाई अभिषेक से ठीक पहले ऐसे जल्दीबाजी में क्यों बोला है। तो सीता को उन्होंने समझाया बुझाया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ सीक्रेट डिस्कशन करना हो या कुछ और स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना हो तो बुला है, तो मैं चलता हूँ, बात करके आता हूँ। तब राम सीता से परमिशन लेकर के सुमंत्र के साथ राजभवन की ओर आने लगे, कैकेयी दशरथ के भवन में। जब राम दशरथ के प्राइवेट अपार्टमेंट में प्रवेश किया, देखा दशरथ और कैकेयी एक ही आसन पर, सपोज आज की तरह सोफा या काउच जो भी होगा, दोनों बैठे हुए हैं। और दशरथ बड़े थके मारे, आंखें नीचे, ऐसा लगता है कोई हेल्पलेस, बहुत बेचारे की तरह, बिल्कुल शरीर में जैसे जान ना हो पड़े हुए हैं। कैकेयी भी बगल में बैठी है, मुंह में कोई खुशी नहीं है। राम ने दशरथ और कैकेयी को देखा, थोड़ा बुरा लगा, पैर छुआ तो कोई आंसर नहीं मिला। राम को अच्छा नहीं लगा, मतलब उनको अंदर से डर होने लगा कि पिताजी को क्या हो गया, जो मुझे दूर से देखते ही खुशी से उछल पड़ते थे, अभी देखकर भी खुश नहीं हो रहे, पैर छू रहा हूं आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, माँ भी बिल्कुल उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, छोटी माँ, क्या कहते हैं तो वो हिंदी में जो बीच की माँ जो होती है ना, मध्यमा माता, तो वो उखड़ी उखड़ी सी लग रही है।
सददर्शासने रामो निशन्नं पितरं शुभे कैकेयी सहितं दीनं मुखेन परितोष्यता सपितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनिहितवत् ततो बवन्दे चरणौ कैकेय्यासु समाहित। राम जब दशरथ के अपार्टमेंट में गए, मतलब उनके भवन में गए, तो देखा पिताजी काउच में बैठे हुए हैं कैकेयी के साथ। उनका मुंह सूखा हुआ है, बड़े दुखी परेशान टूटे हुए से लग रहे हैं। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से ह्यूमिलिटी के साथ उनके चरण छुआ और माता कैकेयी का भी चरण छुआ, पर मन में उनका विचार आया, रामे त्यक्त्वा तु वचनम बाष्प पर्याय कुलेक्षण शशाक नृपतिर्दीनो निखितुम नाभिभाषितुम। जब चरण छुआ तो दशरथ के मुंह से एक ही शब्द निकला, राम। उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके आंखें आंसुओं से भर चुका था, हाथ पैर कांपने लगा था। वो कुछ राम के साथ आंखें मिला के बात भी नहीं कर पा रहे थे। तदपूर्वम नरपतिर दृष्ट्वा रूपम भयावहम रामोपि भयमापन्न पदाश्रुस्पृष्ट्वैव पन्नगम। राम घबराया अपने पिताजी के रूप देख करके। कभी उन्होंने अपने महाराज का, अपने पिता भी है महाराज भी है, इतने वीर ताकतवर और इतने प्यारे पिताजी को पहली बार देखा। डरा हुआ, भयभीत, रोता हुआ, सूखा हुआ सा ब्रोकन हार्टेड पिताजी को देख करके राम भी थोड़ी देर के लिए घबराए। ऐसे घबराए मानो किसी सांप के ऊपर पैर पड़ जाने से जैसे व्यक्ति घबराता है। वो समझ नहीं पाए क्या हुआ। चिंत्य कल्पम ही पीतुस्तम शोकम उपधारयन बभूव समृद्ध तर समुद्र इव पर्वाणि चिंतयामास च तदा राम पितृहिते रतः किंचिदद्यैव नृपतिर् नमाम प्रत्यभिनंदति। राम सोचने लगा, आज क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया। पिता जो मुझे देख करके हमेशा खुशी से उछलते, ग्रीट करने के बाद भी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ना मेरे से कोई बात कर रहे हैं, ना मेरे से मुस्कुरा रहे हैं। अन्यदामाम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। और कोई दूसरा दिन होता तो अगर गुस्से में भी दशरथ हो और राम मुझे देख लेते थे तो खुशी से उछल पड़ते थे। उनका किसी भी कारण से गुस्सा हो तो ठंडा हो जाता था। तस्य मामेव संप्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते। आज वही मेरे पिताजी मुझे देख करके इतने कष्ट, इतनी पीड़ा में दिख रहे हैं। सदीन इव शोकार्तो विषन्न वदन द्युति कैकेयीम अभिवाद्यैव रामो वचनम अब्रवीत। ऐसा देख करके तो उन्होंने कैकेयी से पूछा कि माताजी आप ही बता दीजिए, पिताजी इतने परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, शरीर से भी टूटे हुए लग रहे हैं, मन से भी टूटे हुए लग रहे हैं। आगे क्या हुआ अगले बार जानेंगे। तो जो मेन जो आपकी सस्पेंस है वो तो अगले बार के लिए रहेगा, आज नहीं हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।